इंडिया में हमें ये समझ में नहीं आता, हर कोई अपना 1 लाख रुपए बचाने के चक्कर में घर बनाने के लिए खुद से काम शुरू कर देते हैं। वो 1 लाख रुपए बचा तो दिया, लेकिन उसका आने वाला जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। वो अपने जॉब से हाथ धो बैठता है, बिजनेस अगर कर रहा है बिजनेस खराब हो जाता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है जब लोग अपना घर बनाना शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि भाई अपना घर बनाने के लिए विथ मटेरियल किसी को काम दे, चाहे विदाउट मटेरियल किसी को काम दे। अब हम यहां पे बताएंगे विथ मटेरियल विदाउट मटेरियल है क्या। संक्षेप में बताते हैं। विथ मटेरियल हो गया कि कोई भी कंपनी, चाहे एक अच्छा बड़े बिल्डर को आप विथ मटेरियल के साथ मटेरियल लिस्ट क्या क्या घर में लगाना है उसको लिस्ट दे करके आप उसको काम दे दिए। या नहीं तो विदाउट मटेरियल क्या हो गया कि भाई विदाउट मटेरियल में आप जो है किसी ठेकेदार, लोकल ठेकेदार को पकड़ लिए और उसको जो है हर काम दे दिए, सिविल काम अलग। और यहाँ पे 7 ऐसे काम है जो कि आपको करवाना पड़ेगा अलग अलग ठेकेदार से, लेकिन 7 in 1 काम जो है वो आपका एक कंपनी चाहे एक अच्छा बिल्डर आपको करके दे देगा। तो दोस्तों अब ये विदाउट मटेरियल की बात कर लेते हैं। विदाउट मटेरियल क्या है और ऐसे 7 काम क्या है। हम यहाँ पे वही आज का टॉपिक है, कंफ्यूज है कि घर बनाना जो है कैसे करें, विथ मटेरियल और विदाउट मटेरियल। तो पहले हम बात कर लेते हैं विदाउट मटेरियल को लेकर के। अगर आप विदाउट मटेरियल किसी को देते हैं काम, पहला कि विदाउट मटेरियल अगर देंगे, कोई भी कंपनी विदाउट मटेरियल काम लेती ही नहीं है, आपको किसी ठेकेदार को देना पड़ेगा। तो पहला आ जाएगा सिविल काम। सिविल काम किसी सिविल ठेकेदार को पकड़ेंगे और उसको आप पूरा जो है विदाउट मटेरियल काम दे देंगे। विदाउट मटेरियल में आपका जो है सारा चीज, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, स्टील, ब्रिक, ये सब कुछ आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा उस ठेकेदार को। ठीक है, यहां तक कि इस चीज में इस्तेमाल होने वाला बाइंडिंग वायर, कांटी, चाहे जो जो चीज भी इस्तेमाल हो रहा है, कुछ भी केमिकल, ये आपको डेली ला के जाना पड़ेगा। ठेकेदार बिल्कुल नहीं लाएगा। वो क्या लाएगा ठेकेदार आपका बोलने, ये सेंटरिंग मटेरियल लाएगा और कुछ टूल्स लाएगा और कुछ मशीनरी सामान भी जो है वो लेके आएगा। तो ये काम है, तो ये आपका जो है ठेकेदार करके देगा। अब सिविल का काम अलग हो गया। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सिविल के काम के लिए आप जो है अलग से ठेकेदार लिए, फिर आपको नेक्स्ट जो है टाइल का काम के लिए अलग से ठेकेदार लेना पड़ेगा। टाइल काम हो गया, फिर पेंट का काम के लिए अलग से ठेकेदार, फिर आपका प्लम्बिंग काम के लिए, आपका फिर इलेक्ट्रिक काम के लिए, आपका फिर टाइल पेन इलेक्ट्रिक, फिर वुड काम के लिए, फिर आपका हो गया 7वां नंबर में इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। ये सब काम के लिए जो आपको अलग से सबका अलग अलग ठेकेदार रहेगा। अब इसमें क्या होगा ना कि इस बीच में आपका जो गैप हो जाएगा, क्योंकि अगर प्लम्बिंग काम नहीं हुआ तो सिविल काम कुछ रुक जाता है, इलेक्ट्रिक काम नहीं हुआ सिविल काम रुक जाता है, तो दोनों का तालमेल नहीं बैठ पाता है। जो प्रोजेक्ट आपका अगर 1 मंजिल 8 महीना में होना चाहिए, 6 से 8 महीना में, ये आपका 1 ईयर प्लस आपका हो जाता है और इसमें खर्चा भी ज्यादा हो जाता है। तो हाँ, इस चीज को करने के लिए आपको फिर जो है यहाँ सिर्फ ये सब सीमेंट से ये सब नहीं लाना है, आपको टाइल भी खुद ही खरीद के लेके लाना पड़ेगा, पेंट भी खुद ही लाना पड़ेगा, प्लम्बिंग खुद ही, इलेक्ट्रिकल खुद ही, वुड खुद ही। लेकिन अब इस सब चीज का हम एक रामबाण चीज है विथ मटेरियल की बात कर लेते हैं। विथ मटेरियल में क्या रहेगा, विथ मटेरियल में इसको हम बोलते हैं 7 in 1। ये 7 काम आपको एक ही कंपनी चाहे एक ही बिल्डर करके देगा। ये 7 काम को लेकर आपको बस करना ये है कि इन सब का जो है, जो भी घर में कौन सा सीमेंट इस्तेमाल करेंगे, कौन सा आपका सरिया इस्तेमाल करेंगे,
कौन सा ईंट इस्तेमाल करेंगे, ये सब का टाइल, पेंट, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, वुड, इंटीरियर सब कुछ का लिस्ट आप कंपनी को दे दीजिए। ये कंपनी क्या करेगी, आपको सारा काम एट ए सही समय पे, जितना उन्होंने स्टेटमेंट दिया उस समय पे आपको हैंड ओवर कर देगा। काम करके की हैंड ओवर मतलब कि इसमें आपको बस आप साइट सुपरविजन के लिए जा सकते हैं, जाके देख सकते हो सही काम से हो रहा कि नहीं है हो रहा है, और सही मटेरियल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और इसमें क्वालिटी के साथ काम होगा। इसमें ये अपने हिसाब से कंपनी जो है प्लानिंग करते हैं कि भाई हमको जो है किस हिसाब से जल्दी में काम निकालना, सिविल काम अगर हो रहा है उस बीच में इलेक्ट्रिकल का काम हो वो करेंगे, प्लम्बिंग हो गया, फिर जो है करते करते जब प्लास्टर सब होने के बाद जो है तब जा करके उसमें किस समय जो है पुट्टी का काम होगा, पेंट का काम होगा, किस समय इलेक्ट्रिकल, टाइल, सब कुछ जो है उनका प्लानिंग के साथ रहता है और प्रॉपर तरीके से। इसमें कभी ऐसा नहीं होता है कि भाई कुछ चीज छूट जाए। तो हम यहाँ पे बस यही बोलेंगे, अगर आपके पास समय नहीं है और इतना बड़ा हेडेक से बचना चाहते हैं और एक सुंदर घर बन आपको चाहिए, तो आप हमेशा जो है कोई भी कंपनी या बिल्डर से डिस्कशन कीजिए, वो आपको एक आपका सपना का घर जो है वो पूरा करके देगा। और आपको बता दूं कि हम लोग भी जो है राउरकेला उड़ीसा में यहाँ पे हम लोग विथ मटेरियल काम लेके चलते हैं, जहाँ पे जो है आपको पूरा करके आपका सपनों का घर पूरा करके देते हैं। अब ये रेट की बात कर लेते हैं। ये विथ मटेरियल हम लोग का रेट 1600 से लेकर के 2200 रुपये तक जाता है। अब इसमें बोलोगे सर इतना रेंज क्यों, भाई यहाँ पे सबसे लोएस्ट मटेरियल आपको इसमें यूज होगा। मिड में आपका जो है 1900, फिर से अगर लग्जरियस टाइप में जाएंगे तो आपको 2200 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको रेट पड़ेगा घर बनाने को लेकर के। और इसमें आपको कोई हेडेक नहीं, आप अपना जहाँ भी जॉब कर रहे हैं, जहाँ भी जो है बिजनेस कर रहे हैं, अपना करते रहिए और जब भी फुर्सत मिले आकर के देख लीजिए। और हर साइट में आपको एक इंजीनियर मिल जाएगा जो कि जो है उसका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस काम को पूरा करके देगा। तो ये रहा। तो इसमें क्या है कि आप जो है पूरी तरह से आपको बिजनेस जॉब में पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे और आपको जो है बहुत ज़्यादा हेडेक टेंशन भी होगा क्योंकि इतना सारा काम हैंडल करने पाएंगे। इसमें कुछ नहीं, यहाँ पे कंपनी का अपना खुद का जो है टीम रहता है, खुद का सुपरवाइजर, इंजीनियर, मार्केटिंग, अकाउंटेंट सब रहता है, वो सारा चीज़ मैनेज करेगा और आपको जो है ये पूरा करके देगा। और इसमें जो है ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ पे बस जो है सुपरवाइजर सबका चार्ज मिला करके आपको 1 लाख लमसम ही जो है एक्स्ट्रा पड़ेगा। खुद करते हैं चाहे किसी कंपनी बिल्डर को देते हैं, ज़्यादा नहीं 1 लाख। अब इस 1 लाख बचाने के चक्कर में 6 महीना में अपना सब कुछ बर्बाद कर दीजिए, आपके ऊपर है। तो दोस्तों यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा कि भाई आपको अपने घर बनाने का काम विथ मटेरियल देना है या विदाउट मटेरियल देना, चॉइस आपके ऊपर है। और अब इसमें कुछ लोगों का क्वेश्चन आएगा, सर कुछ हाँ कभी भी गलती से बता रहा हूँ विथ मटेरियल काम कोई भी ठेकेदार को मत दीजिएगा। ठेकेदार तो बोलेगा सर हम हर काम कर लेंगे विथ मटेरियल, लेकिन जब तक वो एक प्रॉपर कंपनी ना हो तब तक जो है आप बिल्कुल ना दें, नहीं तो वो आपको बर्बाद कर देगा। और जब तभी काम दे जब तक पेपर वर्क एग्रीमेंट ना हो तब तक जो है किसी को भी जो आप काम बिल्कुल मत दीजिए, ये ध्यान में लेकर चलिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद है जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट बस ये होता है जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लेके आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।